बताओ मुझे कि हम कितने समय के लिए लाइन पे आते हैं। जैसे आप तो मान लो 2 घंटे के लिए आते हैं। जी, जी। और 2 घंटे में से भी हम मान लीजिए औसतन 20 आदमी होते हैं। 20 आदमी का डिवाइड यदि आप कर लोगे, जी, भाई 20 आदमी का डिवाइड करोगे यदि जी। आप अपने लिए, तो आपको पता है आपके हिस्से में कितना समय आ रहा है। 2 घंटे 120 मिनट हो गई आपकी और 20 हम्म। आदमी हम्म। 6 मिनट लग हो रहा है। तो मान लो 6 मिनट आपके पास हुँ, आ रहा है। तो 6 मिनट मान लो आया जो भी है, तो उस हुँ। 6 मिनट का एक दिन का 6 मिनट मान लो, और इतने दिन हो गए, मान लो कितने दिन हो गए, मेरे ख्याल से 1 महीना मान लो। 1 1 महीना। महीना तो नहीं है, एक पिछली पिछली एकादशी यानी कि 15 हम्म। 17-18 दिन 18 दिन करीब हो गए। हम्म। हम्म। 18 दिन हो गए, तो आधा महीना ही हुआ है। अब आप एक जी, बात जी। बताओ, 18 दिन को मल्टीप्लाई 6 कर दो या 10 कर दो मान लो, हैं तो हुँ, 180 मिनट हो गई। 180। तो जी, होने को तो जी। कुल में 3 घंटे का ही सत्संग हुआ ना जी, भाई। 3 घंटे का समय का निवेश हुआ ना वैसे अपना व्यक्तिगत, तो जिसमें आप व्यक्तिगत इन्वॉल्व हुँ। हुए वो 3 घंटे तो हुए। जी, जी। जहाँ पे हमने बात कही, बात पूछी, तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, बाकी हम सुनते हाँ, रहो बस। एवरेज एक प्रति व्यक्ति जो आ रहा है। जी। तो प्रति व्यक्ति मान लो एवरेज 3-4 घंटे का ही तो हुआ 18-20 दिन में। जी, जी, बिल्कुल। तो 18-20 दिन के अंदर यदि हमने 3 से 4 घंटे का समय दे करके और इतना हुँ। लाभ हो गया, और मेरा मानना है कि बहुत लाभ हो गया। हम्म। बिल्कुल दिख रहा है। कहने दिख को रहा तो है ना नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा है। भाई। जी, घर की समस्या ख़त्म, शरीर की समस्या ख़त्म, विचारों की समस्या हुँ, ख़त्म है। तो कभी ये भी कल्पना करना चाहिए हम लोगों को बैठ करके कि ये सनातन की पावर कितनी तगड़ी है। हम्म, कि ये जो सनातन है इसकी जो शक्ति है वो कितनी विशेष है। हम्म, भी मेरा मानना है जो भी यहाँ पे साधक या जो भी लोग अपने साथ आते हैं तो वो पुराने हैं। कोई 20 साल से लग रहा है, कोई 30 साल से लग रहा है, हैं कोई बचपन से ही लग रहा है। और जो चीज़ें उनके जीवन में नहीं वो परिणाम ला पाई, वो मात्र 3 घंटे का ये सत्संग परिणाम लेके आया। सत्संग कह दो, समझ कह दो, या एक चर्चा कह दो, तो वो परिणाम लेके आया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि सनातन इतना सर्वश्रेष्ठ है, तो अब आप इसी कंपैरिजन के आधार पर, इसी तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ये तुलना करो कि जो बालक बाल्यकाल से 25 साल तक गुरुकुल का सानिध्य लेता है, वो बालक कैसा होता होगा। अब आप इस चीज़ की कल्पना करो, जो बच्चा 25 वर्ष इसी सनातन में रचता है, उसी में जीता है, वहीं पे वो सारा विज्ञान सीखता समझता है, तो उस बच्चे की स्थिति क्या होगी। जिस 3 घंटे की सनातन ने हमारे जीवन को संपूर्ण समाधान की ओर अग्रसर कर दिया है, तो उस शक्ति, उसकी शक्ति की कल्पना तो कर सकते हैं ना हम। भाई चलो हमारे पास 25 साल का वो नहीं है सिस्टम, लेकिन वो 3 घंटे का तो हमको पता लग सकता है ना कि कितनी अद्भुत वो पावर हो सकता है। तो इसलिए हमारे उस सनातन की मूल जो थीम है उसको समझ करके और हमारे बच्चों के साथ में न्याय करने का प्रयास करें हम। उस अन्याय की व्यवस्था से उस बच्चों को बिल्कुल बचाना है ना। नहीं तो वो बच्चे ऐसे ऐसे परेशान हो जाएंगे। ज़माना तो ऐसा ख़राब आ रहा है, तो उसको देना है तो सिर्फ अपनी सर्वश्रेष्ठ संस्कृति दो, हैं शास्त्र दो, शस्त्र दो, सनातन दो, सिस्टम दो, संबंध दो, संस्कार दो, शक्ति दो, ये चीज़ें दो।
वाहियात षड्यंत्र देके क्या करोगे? तो उस षड्यंत्र से यदि बच्चों को बचा लें तो ये बहुत। और फिर हम तो ये बता रहे हैं कि ये 3 घंटे का अनुभव अपना देखो कैसा है भी। कई तो ऐसे मैसेज आते हैं हमारे पास कि साहब अब इतने दिनों तक हमारा जो इतना टंटा था, किसी का किसी के साथ था, किसी का किसी के साथ था, किसी का, वो कह रहे वो बिल्कुल अब वो लगता ही नहीं कि हमारे जीवन में अब कुछ समस्या है। लेकिन वो कब तक नहीं है? जब तक हम सनातन के नियम और कानून का पालन करते हैं, जब तक ही तो नहीं है। और जब उसको छोड़ेंगे तो फिर समस्या आ जाएगी। तो सनातन का मतलब ही यह है कि समाधान, शांति, परमानंद, है ना, वो एक शक्ति, सामर्थ्य, वो ही सनातन है। तो हम क्यों, जब ये हमारे जीवन का अनुभव हो चुका है, तो ऐसे जीवन के अनुभव के साथ में हम ये निर्णय ले सकते हैं कि अब हमें सनातन के हिसाब से ही जीना है और मरना है, बाकी तो कुछ नहीं है दुनिया संसार में। ये बात हमें समझ में आती है कि नहीं आती है, आप बताओ। जी बिल्कुल, सनातन तो अपना ये मामला जी नहीं तो हाँ, तो ये बात भाई, हम अपना तो अनुभव है ना भाई। आप बताओ कि हमारा जीवन तो कितना साधना में ही रहा है, इतनी अच्छी साधना है, इतना अच्छा परिवेश है, इतना सब संस्कार थे, सब चीज़ें थी, और फिर भी हम भाई उस सिस्टम का पार्ट बन ही चुके हैं ना, और बन ही रहे हैं धीरे धीरे। आने वाली पीढ़ी तो बिल्कुल बनेगी, फिर उससे आगे वाली पीढ़ी की तो हाल ही आप समझ सकते हो। तो हम यदि समझदार हैं और हमारा ये अनुभव हो गया है, छोटा सा अनुभव भी हमारे जीवन में अच्छा काम करके गया है, तो इसका मतलब यदि इसका पूर्ण लाभ हमको मिल जाए, हमारी संतानों को, पीढ़ी को मिले, तो कितनी बड़ी बात हो सकती है। ये विचारणीय विषय है या नहीं, ये बताओ समाज में? बिल्कुल विचारणीय भैया।